हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक तोंगवा जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड एज व्यक्ति को जो एक मंदिर में एक छोटी सी लड़की से बात कर रहा है और वो बोलता है कि क्या कोई ऐसा इंसान है इस धरती पे जो मौत को मात दे सके। वो लड़की उस ओल्ड एज व्यक्ति की सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन तभी ओल्ड एज व्यक्ति उस लड़की का हाथ पकड़ के मंदिर में घुमाने लगता है। तभी लड़की को मूर्ति और बड़े बड़े पोस्टर दिखाई देते हैं। लड़की पूछती है कि ये मूर्ति और पोस्टर किन लोगों के हैं। वो ओल्ड एज व्यक्ति जवाब देता है कि ये मूर्ति और पोस्टर उन लोगों के हैं जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर एंट्री कर ली है, यानी ये इमोर्टल को हासिल कर चुके हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि आप वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर गए हो कभी। वो ओल्ड एज व्यक्ति जवाब देता है कि हाँ, मैं वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने के लिए गेट तक गया था, लेकिन मुझे वहां से भगा दिया गया कि मैं अभी काबिल नहीं हूँ उस चीज के लिए। वो ओल्ड एज व्यक्ति बोलता है कि लेकिन मेरी बच्ची, तुम वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाना और दुनिया को बताना कि मैं कौन हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक छोटे से गांव में, जहाँ पे लोग इस दिन को इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि मानो आज दिवाली हो, क्योंकि इस छोटे से गांव से आज एक लड़की वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने वाली है। तभी इस गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। चारों तरफ क्रैकर जलाए जा रहे हैं और इस दिन को इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि यादगार बनाना है इस दिन को। इस गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और वहां पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक व्यक्ति को जो अनाउंसमेंट करता है कि 100 साल बाद इस गांव से एक लड़की वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने वाली है। तो सभी प्रार्थना करें कि वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के अंदर जाने में कोई डिस्टरबेंस ना हो। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है दो लोगों को जो आपस में बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये जा सकती है लड़की, क्योंकि 100 सालों में अभी तक तो कोई भी नहीं गया। साथ ही रॉयल कल्टीवेटर के लोग इसकी सुरक्षा कर रहे हैं कि कोई डिस्टर्ब ना कर दे जश्न को। तभी उनको एक और व्यक्ति दिखाई देता है जिसका नाम शाओचेन होता है और वो समझ जाते हैं कि ये जरूर जश्न को डिस्टर्ब करने आया है। उसका पीछा दो तीन रॉयल कल्टीवेटर करने लगते हैं, लेकिन वहां से शाओचेन निकल जाता है। वो बहुत तेज होता है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी। वो समझ जाता है कि अगर ये मैं यहाँ पे देर तक रुका तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकता है, और वहां से वो निकल जाता है। वो एक सुनसान जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कुछ लोगों की सांसों को आराम से महसूस कर पा रहा होता है, और वो समझ जाता है कि यहाँ पे रॉयल कल्टीवेटर के लोग छिपे हुए हैं। और वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जल्दी से निकल के हमला कर दो, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो लोग शाओचेन की बात को सुनकर समझ जाते हैं कि हमें जल्दी उस पर हमला करना होगा, नहीं तो वो सही में निकल जाएगा। और अपने अपने टूल के साथ वो रेडी हो जाते हैं। सभी एक साथ शाओचेन पे हमला करते हैं अपने टूल से, और शाओचेन उनको खतरनाक तरीके से डॉज करता है। ये टूल शाओचेन के पीछे वाले चीजों पे जाके लग जाता है और वो चीजें कट के नीचे गिर जाती है और शाओचेन के आसपास आग लग जाता है। शाओचेन आग लगे बम्बुओं में से एक बम्बू को हाथ में उठा लेता है और वो उसी से फाइट करने वाला होता है। सारे रोल कल्टीवेटर एक साथ शाओचेन पे हमला करते हैं, लेकिन शाओचेन बहुत ही ताकतवर होता है। वो एक एक करके चुन चुन के सबको मार गिराता है नीचे। सबको खत्म करने के बाद शाओचेन रियल स्वॉर्ड उठा लेता है अपने हाथ में, क्योंकि अब वो मेन रॉयल कल्टीवेटर से फाइट करने वाला होता है। तभी मेन रॉयल कल्टीवेटर बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, तुम्हारी आज मौत होगी मेरे हाथों से। वो शाओचेन पे हमला कर देता है स्पीड से, और शाओचेन काफी शक्तिशाली होता है और रॉयल कल्टीवेटर भी। दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई होने लग जाती है। कुछ देर फाइट होने के बाद नतीजा ये निकल के आता है कि शाओचेन मेन रॉयल कल्टीवेटर की गर्दन पे अपना स्वॉर्ड रख देता है। तभी रॉयल कल्टीवेटर बोलता है कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे, नहीं तो यहाँ पे प्रिंसेस आ जाएगी और तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इतना सुनते ही शाओचेन उसके गर्दन को अलग कर देता है उसके धड़ से, और पीछे मुड़ के देखता है वो सबको खत्म कर चुका होता है और चुपचाप आगे जाने लगता है। तभी वो महसूस करता है कि उसके पीछे से कुछ आ रहा है और वो मुड़ के देखता है। 4 रेड बॉल्स उसका पीछा कर रही होती हैं और वो उसको देख के समझ जाता है कि ये अटैक कर रही हैं, और वो उसको डॉज करता है। वो 4 बॉल्स क्वीन की सर्वेंट में कन्वर्ट हो जाती है। शाओचेन देखकर हैरान हो जाता है। वो चारों सर्वेंट अटैक करने लगती है शाओचेन पर। शाओचेन उनके हमलों को डॉज करने लगता है, लेकिन वो काफी तेज होती है। शाओचेन उनके हमलों को ज्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाता है और उनके गिरफ्त में आ जाता है। शाओचेन को पकड़कर वो नीचे गिरा देती है और शाओचेन को घुटने पर ला देती हैं। शाओचेन पूरी तरह से समझ चुका होता है कि ये कौन करवा रही है, और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वहां पे एंट्री होती है क्वीन की, जिसका नाम होता है लिंगर। लिंगर को देखते ही शाओचेन बोलता है कि मैं उसको बचाने गया था, लेकिन वो गलती से गिर के मर गई। इतना सुनते ही लिंगर बोलती है अपने सर्वेंट्स को कि मार डालो शाओचेन को। तभी वो सर्वेंट्स चारों तरफ से खींचने लगती है और शाओचेन को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, और ये पेन काफी ज्यादा असहनीय होता है। शाओचेन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी शाओचेन एक्टिवेट करते हैं अपने मार्शल आर्ट को। अपने मार्शल आर्ट के एनर्जी को क्रिएट करके शाओचेन एक जोरदार पंच मारता है नीचे,
उस पंच के इम्पैक्ट से चारों सर्वेंट पीछे जाकर गिर जाती हैं और सीधा अटैक करता है लिंगर पर। लिंगर जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से उसको डॉज करके नीचे गिरा देती है। लिंगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है शाओचेन से भी। शाओचेन और लिंगर में फाइट स्टार्ट हो जाती है। शाओचेन अपने मार्शल आर्ट से उसको एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगर अपने 2 उंगलियों से उसको नीचे गिरा देती है और अपने रियल स्वॉर्ड से अटैक कर देती है शाओचेन पर। शाओचेन अपने मार्शल आर्ट से एक शील्ड को क्रिएट करता है एनर्जी के साथ। लिंगर ब्रेक करने लगती है शाओचेन के शील्ड को। शाओचेन ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता लिंगर को, उसके माउथ से ब्लड आने लगता है। शाओचेन लिंगर को चकमा देकर वहां से भागने लगता है। तभी लिंगर समझ जाती है कि शाओचेन का मेन मकसद था मुझे चकमा देकर भागना, और वो उसका पीछा करने लगती है। लिंगर अटैक पे अटैक कर रही थी शाओचेन पे, उसको भागने नहीं देना चाहती थी, लेकिन शाओचेन उसके अटैक को डॉज करता हुआ भाग रहा होता है। तभी लिंगर एक जगह रुक जाती है और वहां पे इस्तेमाल करती है अपने 7 कलर स्वॉर्ड का। वो 7 कलर स्वॉर्ड से हमला करती है शाओचेन के ऊपर। शाओचेन भागते हुए 7 कलर स्वॉर्ड अटैक को डॉज करता हुआ जाता है। वो डॉज कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास पहुंच जाती है लिंगर। वो फिर से अटैक करने लग जाती है शाओचेन के ऊपर। शाओचेन एक पंच मारने जाता है लिंगर को, लेकिन वो देखता है कि लिंगर वहां पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करने वाली होती है। वो एक शील्ड को क्रिएट करता है, लेकिन लिंगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। शाओचेन का शील्ड उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, वो शील्ड को ब्रेक कर देती है और वो स्वॉर्ड शाओचेन को लगने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से सारा समय एकदम से रुक जाता है और हम देखते हैं वहां पे एक लड़की एंट्री लेती है।